महागठबंधन प्रत्याशियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए पर साधा निशाना, जुमले की सरकार बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की विशेष रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आज बांका जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर के महागठबंधन प्रत्याशियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नीतियों, वादों और जनता के मुद्दों पर विस्तार से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रत्याशी एक मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों में परिवारवाद और टिकट वितरण को लेकर विशेष चर्चा हुई। पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या महागठबंधन में भी परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। इस पर प्रत्याशियों ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही टिकट वितरण हुआ है और सभी उम्मीदवार अपने कार्यक्षेत्र में जनता के बीच लोकप्रियता, काम और समर्पण के आधार पर चुने गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन जनता की पार्टी है, परिवार की नहीं। आगे जब मीडिया ने एनडीए और महागठबंधन के वादों के बीच अंतर पर एक सवाल किया तो प्रत्याशियों ने एनडीए की घोषणाओं की जुमलों की झड़ी बताते हुए कहा कि एनडीए ने 2015 और 2020 में जो वादे किए थे उनमें से अधिकांश आज तक अधूरे हैं। महागठबंधन नेताओं ने कहा कि उनका गठबंधन जमीनी स्तर पर लागू की जा सकने वाली योजनाओं पर भरोसा करता है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में माय बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में ठोस कदम है। इसके साथ ही साथ बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षकों की अस्थायी बहाली और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसे वादों पर जोर दिया गया। प्रत्याशियों ने कहा कि महागठबंधन की घोषणाएं सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि जनता के जीवन को बदलने की वास्तविक दृष्टि से तैयार की गई है। उन्होंने एनडीए की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को सम्मान के नाम पर कुछ हजार रुपये देकर धोखा दिया गया, जबकि महागठबंधन किसानों की आय दोगुनी करने की ठोस योजना लेकर आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपने कार्यक्षेत्र, सामाजिक कार्यों और जनता से जुड़े सवाल पर प्रकाश डाला। मंच से जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि महागठबंधन सत्ता में आने के बाद वादों को धरातल पर उतारेगा, न कि केवल चुनावी भाषणों में दोहराएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी प्रत्याशियों ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि बांका जिले की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन इस बदलाव की मजबूत आवाज़ है। आप इसी तरह से देखते रहिए राजनीतिक हलचलें। नमस्कार, धन्यवाद। ये लोकतंत्र है, इसमें जिसको जैसी इच्छा वो वैसे कर सकते हैं। वोटर को भी उतना ही अधिकार है जितना कार्यकर्ता को। नाराजगी कोई बात नहीं है पार्टी का, और जो टिकट मिला है वो और पूरे धोरिया विधानसभा में पूरा आस्था माहौल है और सब लोग उठाते हुए। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? भूदेव चौधरी को टिकट नहीं मिला, आपको टिकट दिया गया और मनीष कुमार वहाँ से दावर नेता है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? धोरिया में कोई चुनौती नहीं है। धोरिया के बेटा को टिकट दिया है, धोरिया में खूब लड़ रहे हैं। तो वहाँ की जनता से अपील करेंगे भूदेव चौधरी या कंपेनिंग करेंगे आपके साथ मिलकर? इसी करेंगे। अभी तक तो देखा नहीं जा रहा है, वो तगेपुर में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगी पार्टी से? हमारे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे दूसरा मुख्यमंत्री को विपक्ष तो कुछ क्लियर है। विपक्ष तो ऐसा ही लेकिन विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं, उनको सिर्फ कटाक्ष करने की मुद्दा है और खाली टीका टिप्पणी करने का मुद्दा। जनता के बीच में तो जा नहीं पाते हैं। 5 साल के अंतर्गत कोई जनता की उन्होंने कोई सेवा नहीं किया है। जनता के बीच में जवाब पूछते हैं। आप देखे होंगे कि उनके मंत्री वगैरह को किस तरह जनता रोड पर दौड़ा रहे हैं, तो ये भी तो आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए उनको कोई मुद्दा नहीं, विरोधियों पर उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। पांचों विधानसभा सीट जीतने का यहाँ पे पूरा दावा कर रहे हैं। हम लोगों का पांचों विधानसभा इंडिया महागठबंधन इस बार बांका से जीत करके हम लोग जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे नौजवानों का, हमारे सारे किसान मजदूरों का जो समस्याएं थी सारी समस्या समाधान करेंगे और हम लोगों ने जो घोषणा किए हैं महागठबंधन के द्वारा उस सारी घोषणाओं को सरजमीनी उतारेंगे, एक एक करके लागू करवाएंगे। वो तब क्या धोखा दे देंगे, हमारे में नीतीश बाबू को भी इस बार धोखा देने के लिए जा रहे हैं।
इसीलिए वो जो अमित शाह आ रहे हैं और आप देखे होंगे कि ये लोग इतने प्रशासन पर हावी है, चुनाव आयोग पर हावी है। हमारे आप भी लोग बता रहे थे, मीडिया के लोगों ने बताया कि हमारे तेजस्वी महागठबंधन के हमारे जो सीएम केस है, हमारा सीएम है, वो उनको हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए मना प्रशासन ने कर दिया। अब इस तरह का चुनाव में भेदभाव करने की बात करते हैं, जबकि ये इन लोगों ने, जब ये लोग सारे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, अगर मोदी जी आएंगे तो उसके लिए अदर पार्टी के लिए प्रचार करना बंद करवा देंगे। अगर ये अमित शाह जी आवेंगे तो वो अदर लोगों के लिए प्रचार कराने के लिए मामला बंद करा देंगे। तो इस तरह का ये संविधान का हनन करने के लिए इन्होंने शुरू से ही काम कर रहा है। इसलिए इस बार संविधान की रक्षा होगी और भीमराव अम्बेडकर साहब की जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को मैं पूछना चाहूँगा कि ये कौन लगा रहा है, क्योंकि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है और मेरा धर्म भी यही है। यहाँ पे हम कार्मेल स्कूल में भी पढ़े हैं। यहाँ पे जब हमारे पिताजी बीच में शायद 97 में नहीं थे इलेक्टेड, तो हम यहीं पे गांव में घूमते थे और लंदन भी गए तो 3 साल के लिए गए। और अगर जैसे क्या ये इल्ज़ाम लगाना गांधी जी पे, अम्बेडकर जी पे, नेहरू जी पे सही है कि वो अगर पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो बाहर के ही रह गए। जी जदयू से सांसद, आपके ऊपर एक तोहमत लग रहा है कि जदयू और राजद दोनों मैंने एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इसको कैसे काउंटर करेंगे क्षेत्र में? पहली बात तो परिवारवाद की बात है, तो वो आप देखेंगे तो बीजेपी में ज़्यादा है। और कम से कम यहाँ पे आरजेडी में परिवारवाद अगर आप कह रहे हैं तो परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे जनता के बीच भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जनता से अगर आप वोट लेके चुनाव जीत जाते हैं तब आप सक्षम हैं। लेकिन बीजेपी में आप देखेंगे अमित शाह जी के बेटे अगर जय शाह आए तो क्या वो वोट मांग के बीसीसीआई और आईसीसी पे वो है? तो परिवारवाद उधर ज़्यादा है और इधर हम लोग बस ऐसे लोग जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हम समाज सेवा में अगर जा रहे हैं तो उसको समाज सेवा कहना चाहिए, परिवारवाद होता है। जो सत्ताधारी गठबंधन है वो आप जो घोषणा करते हैं वो घोषणा के विपरीत वो डिलीवर कर रहा है और आपकी घोषणा है, आप कैसे एनडीए से आप कैसे काउंटर कर पाएंगे चुनावी मैदान में? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी महागठबंधन की सरकार है और मैंने जो घोषणा किया उसको हर संभव लागू करने का काम किया और जब भी इन्होंने हमारे घोषणा का ट्रू कॉपी करने का काम किया, जो कि आप लोग तमाम लोगों ने देखे होंगे, जब हम लोगों ने माँ बहन सम्मान योजना का घोषणा की कि हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहन के सम्मान के लिए 25,000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया कि हमने यहाँ के वृद्धा पेंशन के लिए 1,500 लागू करेंगे, तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 1,100 लागू करने का काम किया। हम लोगों ने यहाँ देखे कि बिहार के अंतर्गत में हम सभी किसानों का, सभी लोगों का 200 यूनिट माफ़ करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट कर दिया। जबकि 20 साल के दरमियान में इन्होंने इन्हीं पर ना यहाँ के वृद्धा पाने वाले लोगों पर नोटिस लिया, ना यहाँ के किसानों पर नोटिस लिया, ना हमारी माँ बहन के किसान में इन्होंने कोई काम किया। ये सरकार जो है जुमले की सरकार है। ये अभी जब चुनाव आते हैं कि जुमलेबाजी बोल करके इन्होंने जनता से वोट ले लेती है और सिर्फ हिंदुस्तान के अंतर्गत में बड़े बड़े अडानी अंबानी से लोगों का काम करते हैं, ना हमारे किसानों का काम करते हैं, ना हमारे नौजवान भाइयों का काम करते हैं, ना हमारे बेरोजगार भाई तक जो कर खा रहे हैं उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना हमारे मजदूर भाइयों की सुनी जाए। तमाम हमारे जितने लोग हैं उनकी कोई बातें नहीं सुनी जाती। ये जितने भी काम करते हैं, आज कानून बनाते हैं, अडानी अंबानी नहीं करते। ये देश के अंतर्गत में जो हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया है, इस अधिकार को उन्होंने हनन करने की बातें कर दी। आप लोग देखे होंगे कि किस तरह वोटर इसके अंतर्गत इन लोगों ने हम लोगों को परेशान करने का काम किया। तो ये इस
तरह की सरकारें हैं, इसीलिए ये आपकी बात इस बार बिहार की जनता उठ चुकी है और बदलाव के मूड में है। इस बार सारी जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत में हमारा 5 हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं। ये हमारे जो हैं धोरैया विधानसभा से क्षेत्र से हमारे त्रिभुवन दास जी हैं और हमारे कटोरिया से बेलार विधानसभा क्षेत्र से हमारे चाणक प्रकाश जी हैं और युवा हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये इनमें काम करने की जज्बा भी है और ये इन्होंने नौजवानों का काम करके दिखाने का काम करेंगे समाज का। हमारे सूखी हेम्ब्रम जी हैं जो कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये महिलाओं के लिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत में लड़ने का काम करती है और तमाम लोगों का काम करके दिखाने की बात करती है। और तमाम हमारे किसी कारण से अभी हमारे गठबंधन हमारे साथ भी नहीं आ पाए हैं, वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने में आएंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी गठबंधन की सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उसको लागू करने का काम करेंगे। 2020 में हमारी सरकार बनते लेकिन पैमान व्यवस्था के सामने में अब इन्होंने पैमानी करके हमारी सरकार को बनने नहीं दी। और हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो उस समय घोषणा किए थे कि हम 10,000 बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन बीच में जब हमारी सरकार मेरा गठबंधन की 17 महीनों की सरकार बनी तो हमारे तेजस्वी जी ने इसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया। उसके बाद और जो रोजगारों का सृजन किया गया था, अगर हमारे चाचा नीतीश कुमार अगर नहीं चेंज करते, पलटी नहीं मारते, तो आज हमारे बिहार के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना। जी जदयू से सांसद, आपके ऊपर एक तोहमत लग रहा है कि जदयू और राजद दोनों मैंने एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे क्षेत्र? पहली बात तो परिवारवाद की बात है, तो वो आप देखेंगे तो बीजेपी में ज़्यादा है। और कम से कम यहाँ पे आरजेडी में परिवारवाद अगर आप कह रहे हैं तो परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे जनता के बीच भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जनता से अगर आप वोट लेके चुनाव जीत जाते हैं तब आप सक्षम हैं। लेकिन बीजेपी में आप देखेंगे अमित शाह जी के बेटे अगर जय शाह हैं तो क्या वो वोट मांग के बीसीसीआई और आईसीसी पे वो है? तो परिवारवाद उधर ज़्यादा है और इधर हम लोग बस ऐसे लोग जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और हम समाज सेवा में अगर जा रहे हैं तो उसको समाज सेवा कहना चाहिए, परिवारवाद होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये कौन लगा रहा है, क्योंकि मेरा जन्म तो यहीं हुआ है और मेरा धर्म भी यही है। यहाँ पे हम कार्मिक स्कूल में भी पढ़े हैं। यहाँ पे जब हमारे पिताजी बीच में शायद 97 में नहीं थे इलेक्टेड, तो हम यहीं पे गांव में घूमते थे। और लंदन भी गए तो 3 साल के लिए गए। और अगर जैसे क्या ये इल्ज़ाम लगाना गांधी जी पे, अम्बेडकर जी पे, नेहरू जी पे सही है कि वो अगर पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो बाहर के ही रह गए। वो तब क्या धोखा दे देंगे, हमारे नीतीश बाबू को भी इस बार धोखा देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए वो जो अमित शाह आ रहे हैं और आप देखे होंगे कि ये लोग इतने प्रशासन पर हावी है, चुनाव आयोग पर हावी है। हमारे आप भी लोग बता रहे हैं कि मीडिया के लोगों ने बताया कि हमारे तेजस्वी महागठबंधन के हमारे जो सीएम देश है, हमारा सीएम है, वो उनको हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए मना प्रशासन ने कर दिया। अब इस तरह का चुनाव में भेदभाव करने की बात करते हैं, जबकि ये इन लोगों ने जब ये लोग सारे हेलीकॉप्टर उतारेंगे, अगर मोदी जी आएंगे तो उसके लिए अदर पार्टी के लिए प्रचार करना बंद करवा देंगे। अगर ये अमित शाह जी आवेंगे तो अदर लोगों के लिए प्रचार कराने के लिए मामला बंद करा देंगे। तो इस तरह का ये संविधान का हनन करने के लिए इन्होंने शुरू से ही काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार संविधान की रक्षा होगी और भीमराव अम्बेडकर साहब की जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार को हमारे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे दूसरा मुख्यमंत्री
विपक्ष तो कुछ क्लियर है ना। विपक्ष तो ऐसा ही लेंगे, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं, उनको सिर्फ कटाक्ष करने की मुद्दा है और खाली टीका टिप्पणी करने का मुद्दा है। जनता के उसमें तो जा नहीं पाते हैं। 5 साल के अंतर्गत जनता की और उन्होंने कोई सेवा नहीं किया है। जनता के तो इसमें जवाब पूछते हैं। आप देखे होंगे कि उनके मंत्री वगैरह को किस तरह जनता रोड पर दौड़ा रहे हैं, तो ये भी तो आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए उनको कोई मुद्दा नहीं, विरोधियों पर उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। 5 विधानसभा सीट जीतने का यहाँ पे पूरा दावा कर रहे हैं। हम लोगों का 5 विधानसभा इंडिया महागठबंधन इस बार बांका से जीत करके हम लोग जा रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे नौजवानों का, हमारे सारे किसान मजदूरों का जो समस्याएं थी, सारी समस्या समाधान करेंगे और हम लोगों ने जो घोषणा किए हैं महागठबंधन के द्वारा, उस सारी घोषणाओं को सरजमीनी उतारेंगे, एक एक करके लागू करवाएंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें जिसको जैसी इच्छा वो वैसे कर सकते हैं। वोटर को भी उतना ही अधिकार है जितना कार्यकर्ता को। नाराजगी कोई बात नहीं है, पार्टी का और जो टिकट मुझे मिला है वो और पूरे जोरिया विधानसभा में पूरा खास का माहौल है और सब लोग उठाते हुए। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? भूदेव चौधरी को टिकट नहीं मिला, आपको टिकट दिया गया और मनीष कुमार वहाँ से कद्दावर नेता है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? जोरिया में कोई चुनौती नहीं है। जोरिया के बेटा को टिकट दिया है, जोरिया अपने खुद लड़ रहे हैं। तो वहाँ की जनता से अपील करेंगे भूदेव चौधरी या कंपेनिंग करेंगे आपके साथ मिलकर? कोशिश करेंगे। अभी तक तो देखा नहीं जा रहा है, वो तगेपुर में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए कि पार्टी से कैसे देखते हैं वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और आप महिला आदि सशक्तिकरण को लेकर कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और सही बात आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में अभी सब नए चेहरे ही हैं और हमारे लिए हम एक चुनौती के रूप में इसको ले रहे हैं। मैं वहाँ की विधायक रह चुकी हूँ और क्षेत्र का जो विकास है, जनताओं को क्या चाहिए ये मुझे पता है, मुझे जानकारी है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा है स्वास्थ्य को लेकर के, जो आज तक कटोरिया विधानसभा में सफल नहीं हो पाया है। जब मैं थी उस समय कटोरिया विधानसभा में लेडी डॉक्टरों की संख्या थी और मेरे नहीं रहने के बाद वहाँ से लेडी डॉक्टर गायब हो गए और मैं पहला मुद्दा लेकर यही जा रही हूँ कि जनता स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि जनता को अच्छी शिक्षा। अभी भी कटोरिया विधानसभा में कई जगहों पर एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है गांव में, जहां के लोगों को अगर कोई परेशानी होती है। यही मुद्दा है कि स्वास्थ्य को ऊपर